गणित और विज्ञान के सिद्धांतों ने जीवन के सिद्धांतों का बड़ा बेड़ा गर्क किया है। विज्ञान कहता है पहले सिद्धांतों को मानो मत, प्रयोग करो और सिद्ध करो। गणित कहता है 2 और 2 4 होते होंगे, लेकिन पहले मानो मत, पहले सिद्ध करो, तब स्वीकार करो। गणित और विज्ञान के ये कठोर सिद्धांत वहाँ तक तो ठीक थे, लेकिन हमने इन्हें जीवन के बड़े कोमल और प्रेमपूर्ण सिद्धांतों पर भी अमल में लाना शुरू कर दिया है। नई कॉलोनी में रहने जाओ तो गणित का मन कहता है कि पहले लड़ लो, यदि सच्ची मित्रता होगी तो प्रकट हो जाएगी, 2 और 2 4 होगा तो वाकई में सिद्ध हो जाएगा। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार यदि करुणा और प्रेम करना है तो पहले नफरत और घृणा करना जरूरी है। धीरज रखना है तो घोर आपाधापी में जीना जरूरी है। साइंस के इन सिद्धांतों के गलत इस्तेमाल ने मानव के बड़े छोटे से और शांत जीवन में भारी उथल पुथल मचा दी है। आज मेडिकल साइंस भयानक भय को जन्म दे रहा है, गणित भ्रष्टाचार को और भौतिकी परमाणु युद्ध को। विज्ञान से उत्पन्न सारी सुविधाएं दुविधाओं में बदल गई हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि जिन्हें गणित और विज्ञान की कम समझ है, उनमें आनंद ज़्यादा है, सहजता, स्वाभाविकता और सरलता ज़्यादा है। नोट गिनना, मल्टीप्लिकेशन और 2 दूनी 4 ये गणित की देन है और भ्रष्टाचार की भी अनिवार्य शर्त है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी इलाके में जब तक गणित नहीं पहुंचा था, तब तक भ्रष्टाचार के बारे में वहाँ किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं था। आज जीवन की सारी व्यवस्थाएं विपरीत हैं। हमारी कथनी करनी में भी खतरनाक फर्क है। बच्चों से कहते कुछ हैं और सिखाते हम कुछ हैं। शहरी इलाकों में स्कूल जाने वाले बच्चों को हम सुबह 5 बजे से झकझोरना शुरू कर देते हैं और दौड़ते, भागते, गिरते, पड़ते उनकी बस पकड़ते हैं और उसमें उनको सवार कर देते हैं। यदि गहरी नींद में सोया, अलसाया, थका हुआ बच्चा बस चूक जाए तो बाप के कई चाटे भी उसे खाने पड़ते हैं। हर बच्चे का ब्रह्म मुहूर्त माँ के चिड़चिड़ेपन और बाप की उफनती बरसती हुई आंखों से होता है। कभी आपने सोचा है कि आप अपने ऑफिस में 5-6 घंटे से ज़्यादा टाई और जूते नहीं पहनते हैं, लेकिन आपका छोटा सा मासूम बच्चा 12 घंटे तक टाई, बेल्ट और जूते पहनकर माँ बाप से मिलने का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन उसका इंतज़ार दूसरे दिन सुबह वापस उन्हीं शैतानी प्रवृत्तियों के दर्शन से होता है। अब आप देखिए कि हम ऐसे बच्चे को क्या शिक्षा देते हैं कि बेटा धीरज रखना है, जीवन में धैर्य नहीं खोना है, जबकि इसके विपरीत हमने उसके जीवन की सारी व्यवस्था धैर्यहीन और मैकेनिकल बना रखी है। एक मशीन की तरह उसको बना दिया है। हम इस बच्चे को समय और मशीन के बोध के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हम उसे जीवन, संवेदना, सहानुभूति, करुणा और धीरज के बोध के साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपने ही बच्चे से महान मानवीय सिद्धांतों के अनुपालन की अपेक्षा रखते हैं, जबकि उसकी पूरी कवायद, परवरिश, जीवन शैली हमने बर्बाद करके रख दी है। अब ऐसा बच्चा आगे बढ़ने के लिए सूक्ष्म तरकीबें करने लगता है। यदि लाल बत्ती पर किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो उसे गालियां बकने लगता है। बच्चे की परवरिश, ग्रूमिंग और प्रेम देने के नाम पर 24 घंटे पहरेदारी करने वाले पेरेंट्स के प्रति भी वो बच्चा असंवेदनशील और असम्मानजनक व्यवहार करने लगता है। आखिर क्यों हम इस बोझ को उठाए जा रहे हैं? आखिर क्यों?